हमेशा रहा कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, एंड आई फील सिविल सर्विस इज दैट मीडियम जो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है और एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या पावर हम कहेंगे वो देता है, जिसे हम सही ढंग से अगर यूज़ करें तो नेशनल डेवलपमेंट, जैसा आपका सवाल था, नेशन के डेवलपमेंट में आप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि सिविल सर्विस में ना केवल IAS, आप IPS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस और भी इतनी सारी सर्विस हैं जिसमें आप उनका हिस्सा बन सकते हैं। एंड वहाँ पर कहते हैं ना, नट्स एंड बोल्ट्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, ये स्टील फ्रेम है। आपको जो गवर्नमेंट दिखती है बाहर, दैट इज हम खुद सिलेक्ट करते हैं, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें हम कहते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जितना कुछ काम चल रहा होता है वो ये लोग करते हैं, और वो काम मैं करना चाहूँगी, इसीलिए मैंने ये सिविल सर्विस का रास्ता चुना। और मैं चाहूँगा कि आप में से जिसको ये आंसर रेजोनेट हुआ हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया तालियों में कोई कमी न रहे। मुझे लगता है ये बहुत ही सजा हुआ जवाब था, और यकीनन जैसा सिविल सर्विसेज की स्थापना करते समय जो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी थे, पहले गृह मंत्री, उन्होंने कहा था कि सिविल सर्विसेज जो है ये देश का स्टील फ्रेम है, देश का स्टील का ढांचा है, बुनियादी ढांचा है, जिसके आधार पे देश भविष्य में तरक्की करेगा। तो यकीनन बहुत उम्दा जवाब। और अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा, सिविल सर्विसेज के बारे में यहाँ पे मुझे लगता है जितने लोग हैं सभी जानते हैं। जैसे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, मतलब 10 साल, 20 साल, 50 साल, और तपस्या में मतलब हर संसाधन का त्याग करके जो एकदम कठोर तपस्या रहती थी। मुझे लगता है कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए भी एक ऐसी ही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आप जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया हो गया, सोशल लाइफ हो गया, इन सबसे इतर रह के, अछूते रह के एक ध्येय के लिए सालों साल तैयारी करते रहते हैं। और तैयारी भी हल्की पतली नहीं, आपको रोज पढ़ना है, रोज लिखना है, रोज समझ के अपनी कमजोरियों को ओवरकम करना है। और अक्सर ऐसा होता है कि इस लंबी प्रक्रिया में और कठिन प्रक्रिया में आपके समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारे लो मोमेंट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, या बहुत सारी विफलताएं, बहुत सारी चैलेंजेस, अलग अलग फ्रंट पे, पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, ये सब आए। तो किस प्रकार से ये इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए, या इस परीक्षा की तैयारी करते हुए आपके जो अनुभव हुए वो हमारे युवाओं के साथ साझा करना चाहेंगी कि लोग अपनी चुनौतियों से, मजबूरियों से कैसे पार जाकर अपने सपने के लिए प्रयत्न करें? जी, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कुछ सोचते हैं हमारे लाइफ में करना, हम सोचते हैं किसी एक मुकाम तक पहुँचे, कुछ सपने को पालें, तो रास्ता आसान नहीं होता। कई बार आप किसी को सुनते होंगे, लगता है ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, सीधा वहाँ पकड़ लिया। ऐसा किसी का भी मेरे ख्याल से रास्ता नहीं होता। वो घूम फिर के कहीं कोई आपको पुल कर रहा है, नीचे आप पुश हो रहे हैं किसी तरीके से, फिर ऐसा गोल घूमते हुए हम उस पॉइंट तक पहुँचते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, मुसीबतें तो आएंगी, हमारी लाइफ इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो अगर आपके लाइफ में भी मुसीबतें हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, पर आपका दिमाग कितना स्ट्रॉन्ग है? देखिए, वी कैन नॉट कंट्रोल द सर्कमस्टांसेस, बट व्हाट वी कैन कंट्रोल इज हाउ वी रिएक्ट टू देम। हम किस तरीके से उस मुसीबत को ले रहे हैं, हम किस तरीके से समझ रहे हैं कि क्या वो एक रोड ब्लॉक है जो मुझे रोक देगा, या तो बस एक वो एक स्टेपिंग स्टोन है जिस पर चढ़कर मैं और ऊंचा पहुंच सकती हूँ। तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करता है, पढ़ाई करने बैठे एंड बोरियत सी होगी, अब तो नहीं पढ़ना है, अब तो मन नहीं कर रहा है, तब वो है कि आप में एनर्जी है, सब कुछ है, बट दिमाग कहता है कि नो, आई कांट डू इट। हमें ये करना है कि हमें अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करना है। हमें उसे ये बताना है कि आज जब मैंने सोचा है कि मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, आज मैं पार्लियामेंट पता करके रहूंगी कि PM और प्रेसिडेंट में असली डिफरेंस क्या है, तो मैं पता करके रहूंगी। ये एक, मैं कहूँगी, डिटर्मिनेशन आपको लाना पड़ेगा अंदर से। कहते हैं ना, एक आग जलनी चाहिए, एक चिंगारी उठनी चाहिए, वो आपको अपने अंदर जलानी होगी। और वो कब आएगी? जब आपको पता होगा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। Why is it that you are doing this? आप किसी भी परीक्षा को दे सकते हैं, आप सिविल सर्विस दीजिए, आप गेट की परीक्षा दीजिए, आप प्रोफेसर बनिए, पर कुछ ना कुछ आपको एक मेहनत करनी होगी, और उसका वाई आप अगर डिसाइड कर लेंगे सही तरीके से, तो वो क्यों, वाई, उसका उत्तर आपको हमेशा पुश करता रहेगा। इसलिए अपने दिमाग को, दिल को समझा लीजिए एक बार
कि अगर इसमें उतरी हूँ, इस जंग में अपने आप को मैंने दिया है, तो मेरे सारे हथियार जो हैं अच्छे होंगे और मैं उतरूँगी तो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उतरूँगी। तो जो भी मुश्किलें हैं, मुश्किलों को आने दीजिए। कहते हैं ना लाइफ को, यू थ्रो लेमन्स आई मेक अ लेमनेड आउट ऑफ इट। सो मेक अ लेमनेड, ड्रिंक दैट, अपने पेरेंट्स को भी पिलाइए। और सच बता रही हूँ, बहुत सारी मुश्किलें आई मेरे साथ भी, क्योंकि मैंने जैसे कॉलेज के साथ प्रिपरेशन की, तो एक रहता है ना इंजीनियरिंग भी करनी है और फिर उसके साथ सिविल सर्विस। फिर मैंने ठाना था कि नहीं, एक बार दूंगी और इस आखिरी बार ही दूंगी, क्योंकि परीक्षा इतनी लंबी है, लोग देते रहते हैं, मन में डर सा रहता है कि हो पाएगा क्या एक बार में। लेकिन यही है कि जो लेमन्स मिले हैं, अच्छे से उसमें शुगर डाला, अच्छा सा मैंने बहुत सारी कहते हैं ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है। बहुत ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, दिमाग साथ नहीं देता, दिल बोलता है नहीं, फिर भी अपने आप को बिठा के, तो ऐसे अपने आप को आप मन में क्यों ठान लीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए, और जब लग जाएंगे तो उससे बाहर मत निकलिए। जब पूरा होगा ना, तभी आप अपनी सब कुछ होंगे। तो एक डिटर्मिनेशन मैं कहूँगी वो। मुझे लगता है आज आप सबको जवाब मिल गया होगा। हम जब पुराणों में, ग्रंथों में पढ़ते हैं कि जो साधु संत तपस्या करते थे, तो क्यों करते थे, और उस तपस्या के बाद ही उन्हें सिद्धि, ब्रह्मास्त्र और ये सब क्यों मिलता था। तो वही है, जैसा सिटी जी ने बताया कि बड़ा लक्ष्य कभी भी आसान नहीं होता। और जो दूसरी बात उन्होंने बहुत ज़रूरी बताई वो ये है कि संसार या दिग्विजय बनना, मतलब संसार पे विजय पाना, ये तभी हो सकता है जब किसी आदमी का अपने मस्तिष्क पे विजय प्राप्ति संभव हो जाए। तो दिग्विजय बनने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ यही है कि आप अपने विचारों पर, अपने ऊपर, अपने स्वभाव पर काबू पा सकें। और मुझे लगता है कि ये यकीनन आपको सारी चुनौतियों के परे ले जाके आपको अपने लक्ष्य से मिला सकता है। अगला सवाल जो बड़ा नैसर्गिक था, आपके अनुभव से मैं जानना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए हमें बहुत सारे विषय, बहुत सारे समय तक, जैसा आपने बताया कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है और नई नई चीज़ें पढ़ना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में क्या अंतर है, मुख्यमंत्री और या फेडरल स्ट्रक्चर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में क्या है, और ये सारी, ये तो मैं सिर्फ पॉलिटी का उदाहरण दे रहा हूँ। इसके अलावा भूगोल, अल नीनो, ला नीना, और जहाँ तक इकोनॉमिक्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। और खासकर वो लोग जो ह्यूमैनिटीज़ डिसिप्लिन के नहीं रहते, इंजीनियरिंग वाले, जैसे सृष्टि जी ने खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से किया है, तो अक्सर ये होता है कि एक समय पे ये प्रश्न उठता होगा कि हम इतना सब पढ़ रहे हैं, इन सब मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये सब पढ़ने की क्या आवश्यकता है। और ये दिन रात जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको उत्तर बना के, ये हमारे निजी जिंदगी में और सर्विस में किस तरह से होगा। तो मतलब ऐसे कौन से स्किल हैं, ऑब्वियसली हार्ड लर्निंग या एक बहुत अच्छे पढ़ने की आदत होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा ऐसे कौन से स्किल हैं जो एक प्रतिभागी जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान सीखता है, उनको स्ट्रेंथन करता है, उनको मास्टर करता है और अंत में उनकी मदद से इस एग्ज़ाम में विजयी बनने का। तो मैं ये कहूँगी कि ये एग्ज़ाम यूपीएससी का सफ़र, जो एक सफ़र मैंने तय किया, इसको मैं एग्जामिनेशन अगर कह दूँ तो शायद कम होगा। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, जो आप, जब मैं उसके अंदर घुसी, मैं ऐसे ही नहीं थी जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। वो जो प्रोसेस है वो आपको बदलता है, बहुत ही ब्यूटीफुली, पॉजिटिवली आप में एक चेंज लाता है। ये दो वजह से है। पहली एक चीज़, मैंने गुरचरण दास जी के बारे में आपने सुना होगा, ही इज़ अ रिनाउंड ऑथर। तो उनका एक कोटेशन मैंने कहीं पढ़ा था और आज मुझे वो एकदम सच्चा साबित लग रहा है। उन्होंने कहा था कि व्हेन एन इंडिविजुअल takes control of the public space, it is then that he becomes a citizen. हम कहते हैं हम इंडियन सिटीजन्स हैं, पर शायद हम इंडियन इंडिविजुअल्स ही बनकर रह जाते हैं बहुत समय तक। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सिविल सर्विस की परीक्षा ने मुझे इंडिविजुअल से सिटीजन बना दिया है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने सोसाइटी के बारे में इतना कुछ पढ़ते हैं, देखिए न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, पर क्या हम गहन विचार करते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। सिविल सर्विस एग्जाम आपको वो सोचने पर मजबूर करती है, एंड देन यू बिकम मच मोर सेंसिटिव, मच मोर कंसर्न, मच मोर रिस्पॉन्सिबल। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और साइड में कोई बच्चा न्यूज़पेपर हाथ में पकड़े, अगर आपका कांच खटखटाता है
तो आप सोचते हो कि उस बच्चे को आज वहाँ नहीं होना चाहिए। ये चेंज मेरे ख्याल से जो है सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से आता है। और अगर स्किल सेट्स की बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप पर, जैसा मैं बोल रही थी, दिमाग पे कंट्रोल करके आप डिसिप्लिन में बंधना समझते हैं। क्योंकि कोई भी पढ़ाई आपको करनी है 5 से 6 घंटे मतलब तो आपको मिनिमम देने हैं उस पढ़ाई के, कि आप मान के चलिए। तो उतना वक्त भी अपने आप को किसी रूटीन में एक टेबल और कुर्सी के साथ बांध के रखना मुश्किल होता है। तो वो एक डिसिप्लिन आता है हैबिचुअल होकर। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता बैठेंगे वहाँ पर, पढ़ेंगे, समझेंगे, आपकी बॉडी और माइंड फिर सीखती है कि हाँ ये कुछ चाह रही हैं, अब मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। तो वो वैसे होता है। तो एक तो डिसिप्लिन आप सीखते हैं, आप कंसर्न होते हैं सोसाइटी के बारे में, आप सेंसिटिव हो जाते हैं, एक सिटीजन बनते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो जिसमें मैं बड़ी हुई हूँ। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि आप एक लर्नर बनते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी आप में आती है। आजकल आप सवाल उठा के देखेंगे किसी भी एग्जाम के, एंड आई टॉक अबाउट यूपीएससी, तो वो आपसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ रहे। जो आप यहाँ लिखा है अखबार में पहले इस पर, वो नहीं पूछ रहे, उसके पीछे की बात पूछेंगे। तो अनटिल एंड अनलेस आप क्यूरियस नहीं हो कि अगर ऐसा हो, ठीक है, उन्होंने जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा कि पिग्मी हॉक एक है एनिमल, इट इज़ बीइंग पोच्ड, ठीक है, कहीं पे उसकी पोचिंग हो रही है, शिकार हो रहा है, गड़बड़ चल रही है। तो वो ये नहीं पूछेंगे कि पिग्मी हॉक का क्या हो रहा है, शिकार हो रहा है, डैश, नहीं। वो ये पूछेंगे अच्छा उसका IUCN स्टेटस क्या है, क्या वो एंडेंजर्ड है, वो कहाँ पाया जाता है तो वो मैमल है कि नहीं है। तो ये कब पता चलेगा, जब आप क्यूरियस हो जाते हैं। तो क्यूरियोसिटी इज समथिंग